बेगूसराय में फर्जी शिक्षक सिंडिकेट का खुलासा। हाईकोर्ट के डंडे के बाद शिक्षा महकमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बेगूसराय जिले की शिक्षा व्यवस्था पर लंबे समय से मंडरा रहे फर्जी शिक्षकों के साय पर अब निर्णायक चोट पड़ने वाली है। पटना उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने 100 से अधिक संदिग्ध शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ फर्जी नियुक्तियों के जाल को उजागर किया, बल्कि विभागीय मिलीभगत की गहरी परतों को भी सामने ला दिया है। सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा गड़बड़ी तेघड़ा प्रखंड में सामने आई है, जहां करीब 40 फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए, तो वहीं चेरिया बरियारपुर में ऐसे 20 मामलों की पुष्टि हुई, जहां प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि कई शिक्षक फर्जी शैक्षणिक और टीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर वर्षों से नौकरी कर रहे थे और नियमित रूप से वेतन भी उठा रहे थे। एक सर्टिफिकेट, कई शिक्षक, घोटाले का चौंकाने वाला पैटर्न। जांच के दौरान सामने आया कि एक ही टीईटी प्रमाण पत्र पर 2 से 3 शिक्षक अलग अलग विद्यालयों में कार्यरत थे। ये सुनियोजित फर्जीवाड़ा बिना अंदरूनी मिलीभगत के संभव नहीं था। आरोप है कि नियोजन इकाइयों से लेकर शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा तक के कुछ कर्मियों ने इस खेल में अहम भूमिका निभाई। यहां तक कि कई मामलों में मेधा सूची गायब कर दी गई और दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी शिक्षकों को वैध बना दिया गया। निगरानी जांच में खुला सेटिंग सिस्टम। निगरानी विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि पहले जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, वे बाद में विभागीय लिपिकों से सांठगांठ कर फिर से बहाल हो गए और वेतन लेना शुरू कर दिया। यानी तू डाल में पात की तर्ज पर सिस्टम और फर्जी शिक्षक एक दूसरे को मात देते रहे। इस पूरे प्रकरण में स्थापना विभाग की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। बीपीएससी और एनओसी का भी हुआ दुरुपयोग। कुछ मामलों में यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हुए और विभाग से दस्तावेज सही करवाकर चयनित भी हो गए। तो वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का लाभ उठाकर कुछ ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी नियुक्ति हासिल कर ली है। इससे ये साफ है कि फर्जीवाड़ा केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य स्तरीय प्रक्रियाओं तक पहुंच गया। अब सबकी नजर कार्रवाई पर। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सभी फर्जी शिक्षकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये कार्रवाई वाकई अंतिम अंजाम तक पहुंचेगी या फिर पहले की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी। व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल। ये मामला सिर्फ फर्जी शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर कैसे वर्षों तक फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोग सरकारी नौकरी करते रहे और क्यों हर बार कार्रवाई की आहट के बाद भी ये खेल जारी रहा। फिलहाल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जगी है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि उदाहरण बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये न केवल बेगूसराय बल्कि पूरे बिहार के शिक्षा तंत्र के लिए एक बड़ी सफाई अभियान की शुरुआत साबित हो सकती है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।